नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी नुक्कड़ सभाओं के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज पौड़ी लोकसभा सीट के भाजपा सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी रामनगर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में माथा टेका। उनके साथ ही उन्होंने कल वनाग्नि में जली 40 से ज्यादा प्रसाद विक्रेताओं से मुलाकात की। इस दौरान सभी प्रसाद विक्रेताओं ने अनिल बलूनी से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि में जमा पूंजी के साथ ही सभी प्रसाद और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि इस संबंध में मैंने सीएम से वार्ता की है, साथ ही मैंने जिलाधिकारी से भी बात की है। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का आगामी 13 अप्रैल के प्रियंका गांधी के रामनगर कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई स्टार प्रचारक नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। पहुंचे हैं और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे आज अनाथ हो चुके हैं। ऐसे अभी तो कांग्रेस अनाथ हो चुकी है। कांग्रेस अपने बारे में सोचे। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। पूरे उत्तराखंड के अंदर विकास हो रहा है और लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहीं देखते लोग, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखते हैं कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की बहुत तेज हवा चल रही है। 500 सीटें उत्तराखंड के अंदर और हिंदुस्तान में 400 पार। ऐसे 13 राज्य हैं जहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। पिछली बार 11 राज्य थे, तो इसलिए बहुत अच्छा माहौल है। लोगों ने तय कर लिया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लोगों ने ये भी तय कर लिया है कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करना है। तो बहुत अच्छा माहौल है, चिंता मत कीजिए। कल सीएम आ रहे हैं सर, किस तरीके से? कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ एक बड़ी जनसभा भी होगी और मुख्यमंत्री जी के विचारों को भी सुना जाएगा। और बहुत ही रामनगर में भारतीय जनता पार्टी को पूरी अपेक्षा है कि यहाँ बड़े लगभग 80% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। सर गिरजा मंदिर आज पहुँचे हैं, कल एक बहुत बड़ा कांड भी यहाँ अग्निकांड हुआ है। अभी मैं उन लोगों से भी मिला था, मेरी उनसे बात भी हुई, मेरी संवेदनाएं भी मैंने प्रकट की है। अभी तुरंत आप लोगों से बात करने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी में बैठूंगा, मैं दोबारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूँगा। उनके लिए जो जो हम लोग कर सकते होंगे, उनके जो घाव हैं उनमें मलहम लगाने के लिए वो हम लोग करेंगे। में चुनावी महासंग्राम जहाँ को शुरू हो गया है, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर देश भर के लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को चुनाव का प्रथम चरण शुरू होगा, जिसको लेकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदान की कार्रवाई शुरू होगी, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं आज रामनगर में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे, जहाँ उन्होंने गिरजा मंदिर में माता के दर्शन किए। तो वहीं बीते दिवस यहाँ अग्निकांड में जो प्रभावित दुकानदार हैं उनसे भी उनकी वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि जो भी अग्निकांड में जो प्रभावित लोग हैं उनको लेकर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से अभी वार्ता की जाएगी और जो भी हर संभव मदद होगी इनकी की जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है, अनाथ हो चुकी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और उन्होंने कहा कि जहां एक और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत होगी, तो वहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार तीसरी बार जो है सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने कहा देश का नेतृत्व एक बार फिर देश की जनता नरेंद्र मोदी को सौंपने जा रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 11 राज्य जो है कांग्रेस का सफाया था, लेकिन इस बार 13 राज्यों में कांग्रेस का पूरे देश में सफाया होने वाला है। और उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आज देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह प्रभावित है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।